दिल्ली के वजीराबाद में बिल्कुल स्पेशल 26 फिल्म जैसा नजारा देखने को मिला। मंत्री जी हम सीबीआई से आए हैं। चलो सब लोग अंदर चलो। मंत्री जी की तनख्वाह। तीन साथी जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक घर में लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सफेद टी शर्ट, काली पैंट और मास्क पहनकर ये लुटेरे सीबीआई बनकर इशरत जमील के घर में दाखिल हुए तथा घर में रखे हुए लाखों रुपए और जेवर पर हाथ साफ करना। और इस फिल्मी लूट का क्लाइमैक्स उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हुआ। दिल्ली पुलिस ने फिल्म से भी ज्यादा तेजी दिखाते हुए एक महिला समेत पूरी फर्जी सीबीआई टीम को सलाखों के पीछे भेज दिया। किसी घर के अंदर तीन लोग घुसते हैं जिसमें कि दो तो पुरुष होते हैं, एक महिला होती है। उन्होंने मास्क लगा रखा होता है और वहां पे जाके वो अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनको धमकाते हैं। उनको ये कहते हैं हम लोग सीबीआई ओखला से आए हैं और हमारे पास तुम्हारे खिलाफ एक FIR है और सर्च वारंट भी है और हमें तुम्हारे घर का सर्च करना है। इसके ऊपर जब वो उनसे मांगते हैं कि अच्छा दिखाओ हमें वारंट या FIR, तो वो उनको ही धमका देते हैं, डरा धमका के पूरे घर की सर्च करते हैं। उस घर में से उनके 3 लाख रुपए नकदी और 28-29 के आसपास सोने चांदी के आइटम वो वहां से लेके चले जाते हैं। घटना 10 जुलाई की शाम की है। वजीराबाद की 9 नंबर गली में रहने वाले इशरत जमील के घर में अचानक 3 लोग घुस आए। उन्होंने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और तलाशी शुरू कर उन्होंने परिवार को डराकर कोने में बैठा दिया और फिर FIR व सर्च वारंट का दावा किया। जब इशरत ने उनसे दस्तावेज मांगे तो उन्हें डांटा गया और धमकाया गया। उनमें से एक ने, जिसने खुद को सुनील दुबे बताया, उसने पूरे परिवार को कमरे में बंद कर दिया, जबकि बाकी 2 ने घर की तलाशी शुरू की। उन्हें अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवर और करीब 3 लाख रुपए नकद लूट लिए। लूट के बाद उन्होंने एक बेटी की कॉपी पर झूठे नाम से दस्तखत किए और फरार हो गए। कुछ देर के बाद इशरत को शक हुआ तो उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। इन लोगों ने ऐसी मूवीज तो आई हुई है, आपको कुछ मालूम है, स्पेशल 26 और ऐसे कई फिल्में भी बनी हुई है। इन लोगों को इस तरीके से आइडिया मिला है। और गंभीर वारदात को देखते हुए वजीराबाद थाना के SHO मनोज कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में SI सरताज खान, SI सुरेश, कांस्टेबल वरुण, अंकित और अभिषेक शामिल थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना स्थल के आसपास करीब 200 से ज्यादा CCTV फुटेजों को खंगाला। फुटेज में 2 आरोपी मोटरसाइकिल पर भागते हुए दिखाई दिए। जांच में पता चला कि यह मोटरसाइकिल सिंह उर्फ तन्नू नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। आगे की पड़ताल में पता चला कि वारदात के दिन मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स केशव प्रसाद था। दोनों ही आरोपी अपने घर से फरार हो चुके थे। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया और उनकी लोकेशन हरिद्वार से ट्रेस की। मामला हमारे संज्ञान में आता है, हम इसमें मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश शुरू करते हैं। तफ्तीश शुरू करते हम लोग इनको ट्रैक करते हैं, फुटेजेस के थ्रू इनको देखते हैं और इनका पीछा करते हुए हम लोग 3 लोगों तक आइडेंटिफाई करते हैं और इसके अंदर हमारी टीम जो है 3 लोगों को अरेस्ट करने में और रिकवरी करने में कामयाब होती है। दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत हरिद्वार पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने हार नहीं मानी और लगातार पीछा करते हुए आखिरकार 18 जुलाई की रात को साहिन और केशव को मसूरी से गिरफ्तार कर लिया। निशानदेही पर तीसरे साथी विवेक सिंह को भी हरिद्वार से पकड़ा गया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिन ने बताया कि वह शिकायतकर्ता इशरत की दूर की रिश्तेदार है। उसे पता था कि इशरत के घर में काफी नकदी और जेवर रखे हुए हैं। इसी लालच में उसने अपने दोस्त केशव को इस योजना में शामिल किया। केशव ने फिर अपने पड़ोसी विवेक को भी इस योजना में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर सीबीआई अधिकारी बनकर लूट की पूरी योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। और इसके अंदर जिन 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, एक केशव प्रसाद है जो शास्त्री नगर का है, एक विवेक सिंह है वो करावल नगर का है और एक और लेडी है जो भी करावल नगर की है। तो जो लेडी है और जो कंप्लेनेंट है उसकी वाइफ, ये दोनों डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं। तो इस तरीके से उसको बातचीत से थ्रू किसी के मालूम था कि इनके पास पैसा है या इनके घर पे कैश रहती है। तो इसकी जो लेडी है और जो केशव प्रसाद है, इन लोगों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया। वारदात के बाद हरिद्वार और मसूरी में घूम रहे और कुछ पैसे अपनी अय्यासी पर भी खर्च किए, लेकिन आखिरकार वजीराबाद थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटे गए रुपयों में से 1,75,000 रुपए नकद और 29 सोने चांदी के जेवर और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साथ फर्जी अधिकारियों की वर्दी भी बरामद की। इसमें जब ऑपरेशन हुआ और तीनों को हमने पकड़ लिया, उसके बाद इनके पोजीशन से हम लोगों को ऑलमोस्ट अभी तक 2.25 लाख रुपए और ज्वेलरी के जितने भी 28-29 आइटम थे वो सारे आइटम रिकवर कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो बच नहीं सकते। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। यूनिक इंडिया टीवी दिल्ली।